यदि आप रेलवे, एसएससी, अन्य राज्य स्तरीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का 200 क्वेश्चन को हम देखेंगे और ये क्वेश्चन जो है इन सभी एग्जामों में बार-बार पूछा पूछा गया है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है और इसी क्वेश्चन का 100% चांस रहेगा यही क्वेश्चन रिपीट होता है आने वाले एग्जाम जो होगा, चाहे रेलवे एनटीपीसी का हो या एलपी हो या ग्रुप डी का हो। इसीलिए आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु रेलवे एम्प्लॉय और आपका अपना साथी स्वागत करते हैं चैनल पर। चलिए बिना वक्त कमाए क्लास शुरू करते हैं। क्लास की शुरुआत करते हैं कि मोटिवेट कोट से। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आ जाए, आप यकीन मानिए आप गलत रास्ते पे हैं। और ये कथन जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कहा गया था कि यदि आप सही रास्ते पे हैं, सही रास्ते यदि चाहते हैं कि आपको लक्ष्य प्राप्त हो, ठीक ना, उस लक्ष्य पाने में आपको उसके रास्ते में जो है कई सारी समस्या आएगी और जो उस समस्या को चुनौती देता है, तो देकर आगे बढ़ता है, वही जो है सफल हो पाता है। मतलब कि यदि आपके रास्ते में जो है समस्या आ रहा है, आप क्या हैं सही रास्ते पे, ये समस्या नहीं आ रहा है तो आप क्या हैं गलत रास्ते पे हैं। पॉइंट को जरूर याद रखिएगा लाइफ में। चलिए पिछले क्लास का प्रश्न था भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित था। भारतीय संविधान का भाग 5 जो है ये संघ से संबंधित है और संघ संबंधित क्या है भाग 5 अनुच्छेद कहाँ से, अनुच्छेद 52 से 151, ये सभी जो है संघ की व्याख्या करता है। आज का पहला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर क्या है, लोकसभा। और ये अधिकार जो है आर्टिकल 75 इसका व्याख्या किया गया है। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है कि पहली बार सीधे मामले की सुनवाई कौन करता है, सुनवाई की योग्यता की हम बात करें कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उस अधिकार से है जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट किसी वाद के प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई करता है, यानी उस मामले की शुरुआत सीधे हाई कोर्ट में होती है, ना कि किसी निम्न स्तरीय अदालत में। निर्णायक मत क्या है, निर्णायक मत का होता है जब दोनों पक्ष को बराबर मत प्राप्त हो तो समिति या अध्यक्ष या उपयुक्त पदाधिकारी के द्वारा एक मत दिया जाता है, ठीक है, उससे ही उस मत को कहा जाता है निर्णायक मत। निर्णायक मत। सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्ष रूप में किया जाता है ताकि विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच के संबंध क्या हो, स्पष्ट। वह राज्य जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की सबसे बड़ी संख्या भेजता है, वह राज्य जो लोकसभा में जो है दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। सबसे अधिक जो है लोकसभा में मेंबर को भेजता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितना 80, उससे कम महाराष्ट्र कितना 48, उससे कम पश्चिम बंगाल 42, उससे कम बिहार 40, उससे कम तमिलनाडु 40, उससे कम मध्य प्रदेश, क्या बोला दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है कौन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये राइट आंसर, सॉरी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर। वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती क्योंकि राज्यसभा क्या होती है, तो ये एक अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, इसीलिए ये कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके मेंबर को जो है हर एक 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त किया जाता है। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निषेध सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निषेध सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की। 42वें संविधान संशोधन 1976 ये जो है एपीएसपी को मूलभूत अधिकारों से अधिक श्रेष्ठ माना है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा होता है और इसकी व्याख्या अनुच्छेद 164 में क्या गया है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा ही। नौकरी में समान अवसर पर अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद पर स्थापित है। नौकरी में समान अवसर, सरकारी नौकरी में समान अवसर की समानता,
ये अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है, 16 में प्रतिस्थापित है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार को उनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया, जिसके तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, साथ में इसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए और भारत के नागरिक को साथ में किसी भी लाभ के पद पर ये स्थापित नहीं है। क्या इसका राइट आंसर? लोकसभा का मेंबर बनने योग्य। किसी राज्य की राज्यपाल का कार्यकाल होता है, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 साल, क्या होता है 5 साल, या कहीं ऑप्शन रहता है राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत। तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो अपने कुर्सी पर जो है आसन रहेंगे और जब राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे से हटा सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और ये शक्ति जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 156 के तहत प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को इनमें से किस विवाद निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 131 के तहत भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसे निर्णय या न्याय देने का मूलभूत अधिकार है। भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। 1862 कि उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम, याद रखिएगा, मुस्लिम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी थी। भारत के सर्वमुख न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाले महान राजनेता का नाम बताइए। ये कौन थे? ये थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे और उपराष्ट्रपति रहे। आज विधानसभा के 200 सत्रों के मध्य अधिकतम अंतराल 6 महीना का हो सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में किया गया था। 1953 में, जब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इसी के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, साथ में अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिकर। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? इसे बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिला दिया गया। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू किया गया जो राजनीतिक पार्टी थी, नाम था प्रजा राज्यम पार्टी। इसकी स्थापना 2008 में हुआ और इन्होंने 2009 के चुनाव में भाग भी लिए और 2011 में आके राष्ट्रीय कांग्रेस में जाके मिली। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान? आपातकाल का प्रावधान जो है भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 307। क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श क्षेत्राधिकार है इसकी अवधारणा कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। परामर्श अधिकार अर्थ हुआ राष्ट्रपति जो है इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलाया जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है और राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में इसकी व्याख्या है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा ये रूसी क्रांति से ली गई है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को मानता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति कार्य करता है और ये अधिकार इसे अनुच्छेद 65 के तहत से प्राप्त है। और भारत के उपराष्ट्रपति किसी कारणवश वो जो है इस्तीफा सौंप सकता है किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 67 के ए के अनुसार, 67 के ए से ये शक्ति प्राप्त है कि अपना इस्तीफा जो है भारत के राष्ट्रपति को सौंपेगा। भारतीय संविधान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। भारतीय संविधान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। क्वेश्चन, और ये की व्याख्या अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी तरह का कार्य नहीं लिया जा सकता। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना उसे वापस नहीं लेने पर इसे कहा जाता है
अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक मंजूरी दिए बिना इसे वापस लेने पर इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो और इसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जा सकता है। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 245 है। 245 है, इसमें 12 मनोनीत होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित और 12 मनोनीत करने का अधिकार जो राष्ट्रपति को है और ये अधिकार इसे अनुच्छेद 80 के तहत प्राप्त है। 80 के तहत इसे प्राप्त है। कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? कैग के व्याख्या जो है ये अनुच्छेद 148 से संबंध रखता है और कैग को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थानों के लेखा जोखा का परीक्षण करने का इसे अधिकार है। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में किसके द्वारा शामिल किया गया? पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान के 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शामिल किया गया। क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरी आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले जो है केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता एम पुंछी के द्वारा। इससे पहले कौन था? सरकारिया आयोग का स्थापना 1983 में हुआ था और पुंछी आयोग का स्थापना 2007 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन साधारण बहुमत से क्या जाता है? डीपीएसपी का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में उल्लिखित है और ये डीपीएसपी को जो है आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राजमंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान संविधान के किस अनुसूची के तहत आता है? राजमंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञान संविधान की तीसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अन्य मंत्री, सांसद, न्यायाधीश आदि की शपथ का भी प्रावधान है। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार जो है ये संसद के पास है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया। के तहत जब किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सहमत नहीं होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता और इसका उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में इस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। संविधान में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। भारतीय न्याय प्रणाली किस प्रकार की न्याय प्रणाली है? भारतीय न्यायालय प्रणाली जो है ये एकीकृत प्रणाली। भारत का संविधान भारत का वर्णन करता है राज्यों का संघ के अनुच्छेद 1 में इसकी व्याख्या है। और उपराष्ट्रपति एक सदस्य है। राष्ट्रपति जो है सदस्य नहीं होता है, ना ही लोकसभा का ना ही राज्यसभा का, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु पर भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया? नेहरू की मृत्यु के बाद जो है गुलजारी लाल नंदा अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया था। 1935 के अधिनियम के बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? वो कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद का नीला सदन कहलाता है राज्यसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय एल केलकर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52। इनमें से भारत के किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक?
ये उत्तर प्रदेश का 403 विधानसभा सीट। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, भारत का राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष। भारत के संघ शासित प्रदेश किसके द्वारा शासित होते हैं? भारत के संघ शासित प्रदेश जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शासित। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 30 वर्ष। 30 वर्ष। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की कितनी है? 545 जो है वर्तमान में लोकसभा सीट है, जिसमें 543 निर्वाचित होते हैं और 2 जो है मनोनीत होते हैं। 2 मनोनीत, 543 निर्वाचित होते हैं। भारत का संविधान क्रियान्वित हुआ। भारत का संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को क्रियान्वित हुआ। भारत का सबसे नया निर्मित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया निर्मित राज्य जो है वो तेलंगाना है। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को। लोकसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। दिल्ली किस प्रकार का राज्य है? दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और केंद्र शासित प्रदेश दोनों। भारतीय संसद के दोनों सदनों में से स्पीकर द्वारा किस सदन की अध्यक्षता की जाती है? इसका लोकसभा। इनमें से किस सदन के सदस्यों की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? लोकसभा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को जो है 42वें संशोधन 1976 के तहत इसे 1977 में जोड़ा गया। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश से किस संसद से लिया गया? राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान जो है ये प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया। मद्रास राज्य नाम बदलकर तमिलनाडु 1969 में किया गया। अगला क्वेश्चन, किस सरकारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के निर्माण के पश्चात अन्य क्षेत्रों में भी इस आधार पर विभाजन की मांग बढ़ गई थी? फजल अली आयोग। समान कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास है? समान कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। 2002 में इस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के मूल अधिकारों में शामिल किया गया। 2002 में 50वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के मूल अधिकारों को शामिल किया गया। किसमें? संविधान में। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है 69वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया। अल्पसंख्यक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? अल्पसंख्यकों को जो है अनुच्छेद 30 के तहत उसे शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है। इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषता है? मूल कर्तव्य जो है ये संविधान की नवीन विशेषता है। संसदीय बैठक का पहला काल कहलाता है प्रश्नकाल कहलाता है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार। संविधान में संसद के संपादन कार्य के लिए किन भाषाओं का उल्लेख है? संसद के संपादन कार्य के लिए हिंदी और अंग्रेजी का उल्लेख है और इसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 120 में किया गया है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब मान्यता दी? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1950 में मान्यता दी। 24 जनवरी 50। राज का नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? राज के नीति निर्देशक सिद्धांत से तात्पर्य है राज द्वारा पालन किए जाने वाले सिद्धांत। इसका उल्लेख इसमें भाग 4 अनुच्छेद कितना बोले थे? 36 से 51। कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया। इस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। भारत की उच्च न्यायालय जो है ये इसे रीट जारी करने की शक्ति जो है 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत इसे प्राप्त। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना। तो मौलिक अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का स्थापित करने का उद्देश्य है। वर्तमान में
केंद्रीय योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत मिलने वाली राशि कितनी है? 5 करोड़। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तेलंगाना का। राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? का लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास करना। जनसंपत्ति संरक्षक के रूप में जाना जाता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1991 भारत के उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस के संदर्भ में आदेश जारी कर सकता है? ये जो है मौलिक और कानूनी अधिकार दोनों के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं। इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये मूल कर्तव्य नहीं है। क्या ये मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। संसद के दोनों सदनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सभा के अध्यक्ष करता है। मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किस ऐतिहासिक निर्णय आधार पर किया गया? मूल सिद्धांत का निर्माण जो है ये केशवानंद भारती के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा कौन सी संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत तय की गई? 91 संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है, जिसमें मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का 15% होना तय किया। शब्द प्राइमस इंटर पारिस किसे दर्शाता है? तो प्राइमस इंटर पारिस जो है ये प्रधानमंत्री को दर्शाता है। संविधान में दी गई राज्य व्यवस्था की संघीय संरचना से संबंधित प्रावधान को इसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो राज्यसभा के आधे सदस्यों की सहमति के साथ संसद में बहुमत। प्रधानमंत्री सहित अन्य मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बनाने का अधिकार संसद को। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? भारत राष्ट्रगान राष्ट्रगीत जो है ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। भारत के राष्ट्रपति के पास होती है और ये शक्ति इसे अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? 7 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों की दल की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव किस द्वारा होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हो गया? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक 3 बार लागू हो गया। 1962, 1971, 1975। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो पुडुचेरी ये मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार के प्रावधान को ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो भारत में नए राज्य का निर्माण हो सकता है किसके अनुसार? इस संविधान के अनुसार हो सकता है। केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी 2006 में किया गया। एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? बजट सत्र की अवधि फरवरी से मई के बीच होती है। देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संसाधन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास किया जाता है। ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली। संसद की कार्रवाई के दौरान स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? संसद की कार्रवाई के दौरान कार्य स्थगन को स्थगन शब्द से व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कौन सी वर्षों में हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 में हुआ था। 6 अगस्त 1942। संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ? ये लागू हुआ 3 जनवरी से। इस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किया जा सकते हैं? लोकसभा में जो है 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में जानना चाहिए 10 दिन। मौलिक अधिकारों को समानता का अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, कानून के समक्ष सभी लोग क्या होते हैं? वो समान होते हैं। इसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सभी धर्मों के समान रूप से देखना। भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्य विधान परिषद को कहा जाता है राज्यों की परिषद या राज्यसभा। राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल हटा सकते हैं। संसद की संयुक्त बैठक का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है? सत्र का संयोजक की बात करें वो तो होता है प्रोटेम स्पीकर। कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? आकस्मिक निधि जो है ये अनुच्छेद 267 तहत आती है। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? का स्थापना 1993 में हुआ था। किस विधेयक को के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? विनियोग विधेयक के बिना भारत सरकार संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रगान जो है ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण अधिकार दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। राजनीति में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किसमें किया गया? व्हिप का कार्यकाल का उल्लेख संसदीय प्रथा में किया गया। भारत के संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो वर्ष भारत का संघीय न्यायालय स्थापना किया गया था 1937 में संघीय न्यायालय का स्थापना हुआ था। 1986 में बनाया गया कानून कोपड़ा का परिणाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट। निम्नलिखित में से कौन याद करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 सितंबर 1946। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ? मौलिक कर्तव्य ये धारा 51A से जुड़ा हुआ है। एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है और इसे कहते हैं कागज प्रस्ताव। भारतीय संविधान का भाग 2 से जुड़ा हुआ है नागरिकता। वर्ष 1946 बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? तो रेलवे और परिवहन मंत्री थे जॉन मैथ्यू। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या 389। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? नई दिल्ली में। संवैधानिक सभा की स्थापना कब हुआ था? संवैधानिक सभा का स्थापना 1946 में हुआ। प्रस्तावना शब्द का अर्थ होता है संविधान का परीक्षण। चंडीगढ़ को किस कारण से निर्धारित प्रदेश घोषित किया गया? चंडीगढ़ को जो है राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण से निर्धारित प्रदेश घोषित किया गया। किसी राज्य के पारदर्शी राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए नियुक्त किया जाता है उस राज्य के संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 239। ये सारे प्रदेश लक्षद्वीप की निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार से आता है? लक्षद्वीप जो है ये लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। विधानसभा विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य के राज्यपाल होता है। निश्चित क्षेत्रों में प्रशासन विशेष जिम्मेदारी किसके पास होता है? उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? स्वास्थ्य क्षेत्र में। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना 1947 29 अगस्त 1947 में हुआ। भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार कौन है? भारत संविधान के मुख्य वस्तुकार B.R. अम्बेडकर। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है? लोकसभा का जो मेंबर होता है वो जनता द्वारा सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है।
कार्यपालिका से न्यायपालिका के प्रत्यकरण संबंधित है अनुच्छेद 50 से। अनुच्छेद 50 भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। 35 भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है लोकसभा का पीठासीन अधिकारी पूर्णतः लोकसभा पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था पीएन डॉक्टर पीएन मूल रूप से भारत संविधान में शामिल है कितना अनुच्छेद 197 300। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन होता है? वास्तविक कार्यकारी सचिव जो है ये भारत के प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का उपाध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। स्वायत्त जेलों गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है? स्वायत्त जेलों गठन और पुनर्गठन करने की शक्ति जो है राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य के राज्यपाल के पास। इनमें से किस उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रादेशिक न्यायाधिकार है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कलकत्ता उच्च न्यायालय का प्रादेशिक न्यायाधिकार है। इनमें से किस अनुच्छेद का संबंध वित्त आयोग से? वित्त आयोग का संबंध 280 अनुच्छेद 280 से। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद जो है ये अनुच्छेद 123 स्थानिक पुनरावलोकन का सिद्धांत ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। भारतीय संविधान का किस भाग का उल्लेख भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में किया जाता है? भारत के भाग 3 को जो है भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम इनमें से कौन बना सकता है? भारत के राष्ट्रपति बना सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को मुख्यतः कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिकी संविधान से। भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक निम्न में से किसके खातों में करता है? राज्य और सरकार दोनों का। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है इसके सदस्यों के बीच। इनमें से किससे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा था? राज्यसभा को जो भारतीय संसद का उच्च सदन कहा था। उच्च सदन कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में 12, लोकसभा में। भारत सरकार में केवल नाम मात्र शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सर्वोच्च विधि जो है ये भारत महान्यायवादी भारत के महान्यायवादी होते हैं। संसद में केवल दोनों सदनों की समान बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? मौलिक अधिकार। वर्ष 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल। कोई उम्मीदवार पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर किस विधि द्वारा जीत हासिल कर सकता है? सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम जज के सामने पुलिस द्वारा पेश किए जाने के लिए न्यूनतम अवधि 24 घंटों के अंदर। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है? प्रस्तावना को जो है संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है। प्रस्तावना से प्रारंभ होने वाला पहला संविधान अमेरिकी संविधान। भारतीय संविधान के विविध आकार में निम्न से किसका योगदान नहीं है? स्वास्थ्य कारक का। भारतीय संविधान का सभा को हिंदू संस्था कहा था किसने? लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने। भारत कुल कितने आसन क्षेत्र है? 545। भारतीय संविधान की पूर्ण विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है ये यूएसए से दिया गया। वही पंचायती चुनावों के आयोजन और अध्यक्षन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई व्यक्ति अपने जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। यह स्थापित कानून है और संविधान के किस अनुच्छेद में उदित है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद भारत की राष्ट्रीय नागरिकता की देखभाल कौन करता है? संस्कृति मंत्रालय। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। राजनीतिक विज्ञान में पीआईएल शब्द का अर्थ होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत के रूल ऑफ लॉ विधिक शासन विशेषता जो है कहाँ से लिया गया? विशेषता ब्रिटिश संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है? ये अनुच्छेद 246। अनुच्छेद भारत में संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर राव वाकर ये संघ लोकसभा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत पहला नागरिक भारत के राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का वास्तविक सदस्य है
प्रधानमंत्री। विधानसभा की पहली बैठक की अस्थायी अध्यक्ष कौन क्या था? सत्यनारायण सिन्हा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी सूची तुर्क प्रशासन और नेतृत्व से संबंधित है? सूची 5। निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए काम बना सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय